प्रवर 1000 श्री विजयराजी मासा के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। सर्वप्रथम ज्ञान के क्षम के लिए ज्ञानावर्णी क्रम के क्षय हेतु हम ज्ञान की स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में सभी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन में आप सबका स्वागत है। गुरु भगवंतों की कृपा से जो भी जाना है, सीखा है, समझा है, वही आपके समक्ष रखने का प्रयास है। हमारा प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन के कोर्स का आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है सर। ओके। प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन का कोर्स का हमारा दशय कलेक सूत्र का जो चैप्टर था, मतलब वो चैप्टर था जिसमें दशय कलेक सूत्र के 3 अध्ययन है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अब 5 गुप्ती का थोपड़ा हम कर रहे हैं, वो भी हाफ तो हो ही गया है, समझ लीजिए, थोड़ा ही बचा है, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। मैंने दशय कलेक सूत्र के तीसरे अध्ययन से क्वेश्चंस दिए हैं। जिन्होंने भी देखा नहीं है वो देख लेंगे, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है करने का लक्ष्य रखेंगे, है ना, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका बार बार रिविजन होगा। अच्छा हाँ, कुछ लोगों के आंसर्स आए हैं जो वो मन से या जानकारी से लिखे हैं, तो वैसे आंसर्स नहीं है, है ना। आंसर्स आपको पीडीएफ से ही छाट के लिखने हैं। जो भी आंसर्स हैं वो जो आपके कोर्स की जो पीडीएफ है उसमें दिए हुए हैं, उसी से जो आंसर्स हैं, उसी में जो आंसर्स दिए वो ही आंसर्स इसमें मान्य होंगे। ये मैं अभी सिर्फ आपके रिविजन के लिए दे रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे करेंगे, है ना। एग्जाम्स में इतने अंदर अंदर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चंस दी हूँ कि आपका बार बार रिविजन हो और आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है। तो जिन्होंने भी मन से आंसर्स लिखे हैं वो अपने आंसर्स वापस से भेज सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। ठीक है। चलिए, तो हम 5 गुप्ती का थोपड़ा पढ़ रहे थे, जिसमें हम उद्गम के 16 दोष पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम उत्पादन के 16 दोष पढ़ेंगे। उद्गम, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए, उद्गम के 16 दोष किसको लगते हैं? गृहस्थ द्वारा साधु को लगने वाले। नाइस। मैंने पूछा था किसको लगते हैं, सेकंड क्वेश्चन होता है किसके कारण लगते हैं। आपने दोनों आंसर एक साथ दे दिया। ठीक है। उद्गम के 16 दोष, उद्गम यानी जहाँ पे चीज क्या बोलना चाहिए, बन रही है ना, उद्गम हो रहा है उसका। तो वो जो उद्गम के 16 दोष हैं वो लगते तो साधु को ही हैं। ये जो पूरे दोष हैं जो हम पढ़ रहे हैं, 42 दोष, 16 उद्गम के, 16 उत्पादन के और 10 ऐष्णा के, जो 42 दोष हैं वो लगते हैं साधु को ही लगते हैं। लेकिन जो उद्गम के 16 दोष हैं वो किसके द्वारा लगते हैं? वो गृहस्थ के द्वारा लगते हैं, है ना। और अब जो हम पढ़ेंगे उत्पादन के 16 दोष, वो साधु के द्वारा ही साधु को लगते हैं, मतलब ये सेल्फ लगते हैं। और वो किसके कारण लगते हैं? वो दूसरे के कारण लगते हैं, ये सेल्फ लगते हैं। ठीक है। चलिए गाथा पढ़ते हैं। धाई दुई निमित्ते आजीव वणि मगे चिगिच्छा य पोहे माणे माया लोभे य हवंती 10 ए उवी पच्छा संथव विद्या मनते चूर्ण जोगेय उपायनाइम। इसको आप चाहो तो 2 वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, उपाय नाइम। उपाय नाइम दोसा 16 समय
मूल कम्मे य, मूल कम्मे को भी 2 वर्ड्स में डिवाइड किया जा सकता है अगर किसी को लगता हो तो। धाई दुई निमित्ते आजीव वाणी मगे तिगिच्छय, पोहे माणे माया लोभे य हवन्ति दस ए, पुवी पच्छा संथव विज्जा मंते चुन जोगेय, उपायनाइम दोसा सोल समय मूल कमेया। ठीक है, ये पद्य है, ये दोहे हैं, तो इनको राग से गाया जाता है। मैंने इसलिए राग से गा के बता दिया। ठीक है, धाई फर्स्ट है, धाई, धाई यानी धात्री। जो धाय माता होती थी ना पहले के जमाने में, तो धाय माता क्या करती थी, किसी कोई खेल खिलाने का काम करती थी, कोई स्नान करवाती थी, कोई खाना खिलाती थी, आहार करवाती थी, है ना। तो वो धाय माता जैसा काम करके आहार लेना, मतलब गृहस्थ के बच्चों को खिलाकर या उनको खिला पिलाकर या गेम्स खिलाकर, ऐसे धाय का काम करके साधु इस टाइप का कुछ करके गृहस्थ के घर से आहार लेता है, तो वो धाई दोष लगता है उसमें। ठीक है, मतलब साधु ऐसा करके क्या करता है, गृहस्थ को खुश करता है या उसकी एक तरीके से सेवा करता है, तो इस टाइप का करके आहार लेने से धाई दोष लगता है, धात्री दोष लगता है। सेकेंड है दुई, दुई यानी दूती, दूती यानी दूत बनकर, है ना। दूत क्या होता है, दूत यानी संदेशवाहक, जो एक स्थान का संदेश दूसरे स्थान पर पहुंचा करके अगर आहार ले। ठीक है, साधु ऐसा कुछ काम करे कि यहाँ का संदेश वहां पहुंचाए और ऐसा कुछ करके आहार ले, तो दूती दोष यानी दुई दोष लगता है। ठीक है, थर्ड है निमित्त, निमित्त यानी एक निमित्त ज्ञान होता है जिससे भूत भविष्य वर्तमान के बारे में पता चल जाता है ना। तो उस ज्ञान से आपके भूत भविष्य या वर्तमान के शुभ अशुभ फल बता करके, आपको सचेत करके, इस टाइप से आपको खुश करके अगर साधु आहार लेते हैं तो निमित्त दोष लगता है। यहाँ पे टोटल कौन कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वो साधु कर रहा है ना, इसलिए साधु के द्वारा साधु को लग रहे हैं ये जो दोष है या ये जो पाप है। फोर्थ है वणी मगे, वणी मगे यानी वणीपक यानी भिखारी, भिखारी की तरह अपनी दीनता बताकर, अपने आप को एकदम निरील आचार बता करके वैसे आहार लेना। नेक्स्ट है तिगिच्छे, तिगिच्छे यानी चिकित्सा, हम उसमें भी पढ़े हैं, इसमें 52 अनाचार में। अनाचार में। ठीक है, तो चिकित्सा यानी चिकित्सा करके, यानी दवाई वगैरह बताकर, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हाँ आप ये कर लो वो कर लो, इस तरीके से दवाई बता करके गृहस्थ को खुश करके उसके यहाँ से आहार लेना। ठीक है, मतलब वैद्य की तरह या डॉक्टर की तरह दवाई बताना, चिकित्सा करना। फिर एक कोहे, कोहे यानी क्रोध करके, क्रोध करके यानी कैसे, कभी कभी कोई साधु होते हैं जिनको कुछ ऐसे क्या बोलना चाहिए, सिद्धि प्राप्त होती है, कुछ रहता है, तो वो श्राप वगैरह का भय दिखा करके, डर दिखा करके, है ना, इस तरीके से, या गुस्सा करके किसी के घर से आहार लेना। माने यानी अभिमान पूर्वक, यानी अपना प्रभाव बता करके आहार लेना, कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरा इतना प्रभाव है, ऐसे मान करके अभिमान करके आहार लेना। फिर माया, कपट का सेवन करके लेना। लोभे यानी लोभे यानी लोभ यानी लालच से या लोलुपता से कोई भी वस्तु को ज्यादा लेना या स्वादिष्ट वस्तु को लेना, लालच करके आहार लेना, लेने से लोभे दोष लगता है। पूर्वी पश्चात संथव यानी पूर्व पश्चात संस्तव, पूर्व पश्चात संस्तव यानी पूर्व यानी पहले, पश्चात यानी बाद में, तो आहार लेने के पहले या बाद में दाता की प्रशंसा करना। ठीक है, उसकी तारीफ करना, ये पूर्वी पश्चात संस्था होता है। विद्या यानी विद्या, चमत्कारिक विद्या का प्रयोग करके लेना। विद्या क्या होती है, देखो एक विद्या है, दूसरा है मंत्र यानी मंत्र, मंत्र के प्रयोग से आश्चर्य उत्पन्न करके लेना। जैसे देव देवी की वो करते ना, क्या बोलना चाहिए, साधना करते हैं कोई देव को या कोई देवी को, वो करके टारगेट करके कि वो देव या देवी मुझ पे प्रसन्न होंगे तो मुझे ऐसी विद्या या ऐसा ऐसी सिद्धि मिलेगी, है ना। तो जैसे जिसकी अधिष्ठात्री देवी होती है ना,
मतलब जब कोई देवी को लक्ष्य रख के, देवी को टारगेट करके अगर कोई साधना करते हैं, है ना, तो उनसे जो प्राप्त होता है ना, उसको विद्या कहते हैं। ठीक है, मतलब जो इस टाइप की जो साधना से जो सिद्धि मिलती है ना, उसको विद्या कहते हैं। और जब देव को लक्ष्य रख के या देव को टारगेट करके करते हैं, तो उसको मतलब वो जो जिन क्या बोलना चाहिए, शब्दों का उच्चारण करते हैं, शब्द नहीं रहते, वो अक्षर रहते हैं, जैसे ओम ह्रीम ह्रीम, जो भी इस टाइप के रहते हैं ना, वो होते हैं मंत्र। ठीक है, तो इनसे जो सिद्धि मिलती है, उस सिद्धि का प्रयोग करके उस विद्या का, चमत्कारिक विद्या का या उन मंत्रों का प्रयोग करके आश्चर्य उत्पन्न करके फिर आहार लेना। ठीक है, वो उससे विद्या या मनते दोष लगता है। फिर है चूर्ण। चूर्ण यानी चूर्ण, चूर्ण यानी चूरन, यानी पाउडर। जो पाउडर्स होते हैं ना, चमत्कारिक चूर्ण का प्रयोग करके, मतलब पहले के जमाने में ना ऐसे सुरमे वगैरह आते थे, जिसको लगाने से ना अदृश्य हो जाते थे, दिखाई नहीं देते थे, उस टाइप के चमत्कार होते थे। तो वैसे चमत्कारिक चूर्ण का प्रयोग करके आहार आदि लेना। जोगे यानी योग। योग यानी योग के चमत्कार बताकर। योग यानी यहाँ पे ये योगा वाला, योगाभ्यास वाला योग नहीं है। यहाँ पे जैसे जैसे चूर्ण, चमत्कारिक चूर्ण का प्रयोग है ना, वैसे ही कुछ लेपन वगैरह की भी सिद्धि होती थी, कि इसको लगा देना तो ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जैसे कुछ पुराने जमाने में, पहले के जमाने में ये सब होता था। आज भी होता होगा कहीं कहीं पे, काली विद्या वगैरह होती है। तो उन उन सब चीजों का प्रयोग करके आहार आदि लेने से ये दोष लगते हैं। मूल कम्मे यानी मूल कर्म का दोष किससे लगता है? गर्भ स्तंभन, गर्भाधान अथवा गर्भपात जैसी पापकारी औषधियां बताकर। पेज नंबर चल रहा है सब 26। देखो, गर्भ स्तंभन यानी होता है गर्भ को रोकना। लाइक जैसे कभी कभी होता है ना कि किसी किसी का गर्भ नहीं ठहर पाता है, ठहर पाता नहीं, मतलब कि कंसीव ना करे, सॉरी, कंसीव ना करे, गर्भ ना ठहरे, उसको रोक के रखना, इस गर्भ स्तंभन। ठीक है, गर्भाधान, गर्भाधान यानी कंसीव करे। ठीक है, तो कंसीव करना यानी गर्भाधान होना। और गर्भपात सबको पता है, अबॉर्शन। तो इन चीजों की दवाइयां बताकर या इनके प्रयोग, मतलब इनके वो बता करके, तरीके बता करके, या इनके लिए कुछ ऐसे स्टाइल्स बता करके, कुछ भी बता करके, ऐसे पापकारी काम करके आहार आदि लेना, तो ये सब चीज साधु को नहीं लगता है। इससे उत्पादना के दोष लगते हैं। उत्पादना के दोष जो साधु को ही साधु के कारण लगते हैं, क्योंकि ये सब काम कौन कर रहे हैं? साधु कर रहे हैं। तो ये सब काम करके आहार लेने से उत्पादना के दोष लगते हैं। ये 16 दोष है उत्पादना। ओके, अब आते हैं एष्णा के 10 दोष। एष्णा मतलब ग्रहण एष्णा। ठीक है, ग्रहण एष्णा यानी जब साधु गृहस्थ के यहाँ से आहार ग्रहण कर रहे हैं, उस समय जो दोष लग सकते हैं, उनके बारे में यहाँ बात की गई है। एक तो गृहस्थ ने अपने घर में बनाया है, ठीक है, वो हो गया उद्गम के दोष। फिर साधु किस किस तरीके से गृहस्थ को खुश करके उसके यहाँ से आहार लेता है, ये हो गया उत्पादन के दोष। मतलब वो अपने आहार की व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ पे आहार की व्यवस्था की जाती है, वो हो गया उत्पादन के दोष। ठीक है, अब थर्ड आता है एष्णा के 10 दोष, जो होते हैं ग्रहण करते समय जिन बातों का ध्यान रखना है, जिन बातों का ध्यान नहीं रखने से जो दोष लगते हैं, वो है एष्णा के 10 दोष। ये गृहस्थ के कारण भी लग सकते हैं और ये साधु के कारण भी लग सकते हैं। इसमें कोई एक निमित्त नहीं बनता है। ठीक है, मतलब दोनों के कारण लग सकते हैं। संकीय मतलब निमित्त नहीं बनता, इसका मतलब ऐसा नहीं कि दोनों के कारण हमेशा दोष लगता है। दोष तो किसी भी एक के कारण लगेगा, लेकिन कोई एक ही पर्टिकुलर इसका कारण नहीं होता है। कभी किसी के कारण, कभी किसी के कारण लग सकता है। पहला दोष है संकीय। हाँ, पहले गाथा पढ़ लेते हैं। संकीय, मक्षीय, निखित। देखो निखत्त, सॉरी, संकीय, मक्षीय, निखत्त, पिहीय, साहरीय, दाय गुम्मी से। दाय गुम्मी से अलग अलग पढ़ सकते हैं।
अपरिणय लिप्त छड्डीय एष्णा दोषा दस भवन्ति। संकीय मखीय निखत पिहीय साहर्यदाय गुम्मिसे अपरिणय लिप्त छड्डीय एष्णा दोषा दस भवन्ति। संकीय जैसे संकीय शंकित, नाम से समझ में आ रहा है, वर्ड से समझ में आ रहा है, संकीय शंकित यानी जहाँ पे शंका है, किस चीज की शंका है कि ये आहार निर्दोष है या नहीं है, ऐसी शंका साधु को भी है, गृहस्थ को भी है। तो ऐसा आहार लेना जिसमें शंका हो, उसके निर्दोषता की शंका हो, ये निर्दोष है कि नहीं है, ऐसा आहार लेने से संकीय दोष लगता है। मखीय यानी मृक्षित, मृक्षित यानी देते समय हाथ या बर्तन सचित पानी आदि से युक्त होना। देते समय जब आहार बेराया जा रहा है उस समय बेराने वाले का जो हाथ है वो कैसा होना, वो सचित पानी से युक्त होना, या जिस बर्तन से बेराया जा रहा है वो बर्तन सचित पानी या किसी सचित, या उसमें कोई सचित बीज लगा हो, कभी टमाटर का बीज रह जाता है ना, कभी सचित राई जीरा कुछ रह सकता है, तो वैसे बर्तन या हाथ से बेराना और बेराने पे आहार लेना। ठीक है, ये तो इसके डिटेल समझ के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इसमें साधु और गृहस्थ दोनों की भूमिका कैसे है। थर्ड है निक्षीय, निक्षीय यानी निक्षिप्त, सचित वस्तु पर रखी हुई अचित वस्तु लेना। सचित पे रखी हुई अचित वस्तु लेना, ये हम और कहाँ पर पढ़ते हैं, थोड़ा बताइए तो। प्रतिक्रमण में। सचित वस्तु अचित पर रखी हो प्रतिक्रमण में के समय प्रतिक्रमण में तो पढ़ते हैं, यस, 12वें व्रत में। कहाँ पढ़ते हैं? 12वें व्रत में। प्रतिक्रमण में मतलब श्रावक का जो 12वां व्रत है अतिथि संविभाग व्रत, उसमें पढ़ते हैं। उसका पहला अतिचार है अचित वस्तु सचित पर रखी हो, है ना, तो वो है उचित से ढंकी हो। सॉरी 12वां नहीं 7वां है। 12वां अतिथि संविभाग व्रत। 12वां अतिथि संविभाग व्रत का है। 12वां अतिथि संविभाग व्रत का है अचित वस्तु सचित पर रखी सचित हो। में डाली हो, सचित से ठीक ढंकी है, हो। तो जब अचित वस्तु सचित पर रखी हुई रहती है तो उसमें कौन सा दोष लगता है? निक्षीय दोष लगता है, निक्षिप्त दोष। अगर ऐसी वस्तु लेते हैं जो सचित पर रखी हुई है तो निक्षिप्त दोष लगता है। पिहीय बोलते पिही यानी पिहित दोष, सचित वस्तु से ढकी हुई अचित वस्तु लेना, मतलब अचित वस्तु सचित से ढकी हो। ठीक है, फिर है साहरीय, सारत, सारत यानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में लेकर आहार पेरावे, पीछे से कच्चा पानी से धोने की शंका हो। ठीक है, या किसी बर्तन में सचित वस्तु रखी हुई है, उस बर्तन से सचित वस्तु दूसरे बर्तन में खाली करके उस बर्तन से अगर बेराया जा रहा हो तो भी, ठीक है, तो भी ये कौन सा दोष लगता है? सारत दोष लगता है, ध्यान में रखेंगे। फिर है दायक यानी दायक, दायक मतलब जो देने के योग्य नहीं है, जो दान देने के अयोग्य हैं, ऐसे अबोध बालक, अबोध बालक मतलब जो बहुत अच्छे से परिपक्व नहीं हुए, मैच्योर नहीं हुए हैं, ऐसे अबोध बालक, अंधे, गर्भवती आदि के हाथ से लेना। गर्भवती यानी गर्भवती एक तो झुक मतलब अगर वो झुकने की स्थिति में नहीं है, या इधर से उधर जा करके लेना हो, गर्भवती स्त्री को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाना पड़े, ऐसी स्थिति में अगर आहार लिया जाता है तो दायक दोष लगता है। अगर गर्भवती स्त्री कहीं बैठी है या वो जहां पर है, या वो अगर उस जगह पे है जहां से बहराया जा रहा है तो लेने में दोष नहीं है, लेकिन उनको उठाकर अगर ले जाया जा रहा हो, है ना, तो फिर दोष लगता है। कुछ मैसेज आया था। फिफ्थ दोष फिर से एक बार, फिफ्थ दोष है साहरी यानी सारत। सारत यानी जब भी आहार बेराते समय अगर किसी बर्तन में सचित वस्तु है
उस बर्तन से सचित वस्तु को खाली करके दूसरे बर्तन में खाली करके और फिर उस बर्तन से आहार बेराया जा रहा है तो अदरवाइज जिस बर्तन से आहार बेराया जा रहा है बाद में उस बर्तन को कच्चे पानी से धोया जा रहा है तो ठीक है। मतलब स्पेशली जैसे अगर आपके घर में मुरब्बा है, एक बात के लिए समझिए, मुरब्बा है और मारसा को मुरब्बे की खपत है तो आपने चम्मच से मुरब्बा बेराया, ठीक है। बेराने के बाद आपके घर में उस मुरब्बे की खपत नहीं, कोई भी खाने वाला नहीं है ना, और आपने उसको कच्चे पानी से धोया तो सारत दोष लगेगा, ठीक है। या फिर कभी ऐसा होता है कि बैराने के लिए कोई बर्तन नहीं है अपने पास, मतलब कुछ ऐसा नहीं है सामने में, कोई प्लेट है जिसमें कुछ कच्चा सामान रखा हुआ है तो उस प्लेट से उस सामान को दूसरे में खाली करके उस प्लेट से कोई चीज बहराई जा रही है, निकाली जा रही है, कभी सब्जी है या चावल। इन केस कभी कभी होता है इमरजेंसी में ऐसा कि कुछ बर्तन नहीं तो प्लेट से ही निकाला जा रहा है तो भी सारत दोष लगेगा, ठीक है। उम्मीसे यानी उन्मिश्र, मिश्र यानी कच्चा पक्का दोनों, जहाँ पे कुछ कच्चा कुछ पक्का आहार हो वैसा आहार लेना, जो अपरिपक्व पूरी तरीके से जो पका नहीं है, कुछ कच्चा है कुछ पक्का है, ठीक है। और या फिर कच्चे मतलब पके हुए सामान में कच्चा मिला हुआ हो, जैसे ऊपर से पुलाव धनिया बना हुआ पत्ता है, डाल देते हैं। हाँ पुलाव बना हुआ है, उसमें अगर ऊपर से अनार डली हुई है, ठीक है, या सब्जी बनी हुई है ऊपर से धनिया पत्ती कच्ची डली हुई है, ऐसा जो सीजी नहीं है धनिया पत्ती साथ में, ठीक है, तो वैसा कुछ रहता है ना तो वो उम्मीसे में आता है, ठीक है। अपरिणय, अपरिणत जो पूर्ण रूप से शस्त्र परिणत न हुआ हो ऐसा आहार आदि देना व लेना, जब कोई चीज पूरी तरीके से पकी नहीं है ना, जैसे सब्जी है, सब्जी पूरी पक्की नहीं है, सीजी नहीं है पूरी तरीके से, या गर्म पानी पूरी तरीके से गर्म नहीं हुआ है, इस टाइप का जो आहार है या पानी है वो लेने से अपरिणय दोष लगता है। ये अपरिणय दोष को अगर हम अनाचार में सोचें तो ये कौन सा वाला अनाचार है, थोड़ा बताएंगे मुझे। 2 मिनट टाइम दूं? किसी को नहीं समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बोलेंगे? ये जो अपरिणय दोष है ना, अपरिणत दोष, तत्तानि बुद्धम बुद्धम यस, किसने आंसर दिया है? निबुद्धभोक्तम्। किसने आंसर दिया है? तत्ता निवोद्भोक्तम, मीनाक्षी। मीनाक्षी आंटी ने। अनुमोदना आपकी? रशादा आंटी ने भी दिया है। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है इससे। तत्ता निवोद्भोक्तम तो एकदम इजी था क्योंकि तप्त अनिवृत्त है ना, इधर अनिवृत्त है इधर अपरिणत है, ये ध्यान रखना, दोनों एक ही चीजें हैं। नेक्स्ट आता है लिप्त, लिप्त यानी लिप्त, तुरंत की लिपी हुई भूमि को उल्लंघन करके आहार आदि देवे ले एवं साधु लेवे। तुरंत की लिपी हुई यानी कई जगह होता है ना कि वो जमीन में जमीन लीपी जाती है, गांव वगैरह में ज्यादा होता है, अदरवाइज जैसे पोछा लग रहा है, ठीक है, तुरंत का पोछा लग रहा है तो अगर जमीन गीली है तो उसको उल्लंघन करके यानी छलांग यानी डाक कर बोलते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे उसको क्या बोलना चाहिए, कवर करके उसको उसके ऊपर से जा उसके करके, ऊपर से चलना। हाँ उसको उसको नहीं खूंदना, उसको छोड़ करके जैसे छलांग लगाए जैसे जो चलते हैं वैसे जा करके आहार आदि देना, या हाँ उसके ऊपर से चलना भी आ जाएगा इसमें, उसका उल्लंघन करना यानी उसके ऊपर से भी चलना आ जाएगा, दोनों पर चीजें। कभी या कभी तो ऐसा उसमें फंसीज भी जाता है ना। पर सींचने के बाद दिक्कत नहीं, तुरंत की लिपि बोल रहे हैं ना, देखो पर सींचने के बाद दिक्कत नहीं है, पोछा है तो फर सींच जाता है, ठीक है, लेकिन अगर लेपन है मतलब लीपा हुआ है तो जो तुरंत का लीपा हुआ है वो गीला होगा, गीला होगा तो उससे पैरों के निशान घर के अंदर तक आएंगे,
फिर बाद में आरंभ होगा उसको पोंछने का। ओके। ठीक है ना। अब है नेक्स्ट है छड्डीय। छड्डी यानी छर्दित। छर्दित यानी नीचे गिरता हुआ, टपकता हुआ। तो घुटने के ऊपर से आहार आदि नीचे गिराते हुए देना लेना। जब कोई वस्तु हम बेरा रहे हैं और अगर घुटने के ऊपर से वो वस्तु नीचे गिर रही है, तो जैसे आपने सब्जी का ढक्कन हटाया, हटाया, जैसे ही जो वाटर वेपर था, है ना, वो हवा से क्या हो जाता है, पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो बूंदे बन जाती है पानी की, ढक्कन में आ जाती है ना पानी की बूंदे, पूरा पानी आ जाता है। तो ऐसे अगर हम विवेक नहीं रखते हैं तो वो ढक्कन हटाने से पानी पूरा क्या हो जाता है, नीचे जमीन पे टपक जाता है। तो उस स्थिति में अगर साधु आहार लेते हैं तो छर्दित दोष लगता है। कभी कोई सामान बेराते बेराते टपक जाता है नीचे। कभी ऐसा होता है कि जैसे श्रावक गण रहते हैं तो वो झुके बेराने के लिए और पॉकेट में से पेन या कोई पेपर या कोई कभी कोई कैंडी चॉकलेट्स रखे रहते हैं, वो कभी नीचे गिर जाना। तो इस स्थिति में क्या होता है, छर्दित दोष लगता है। ठीक है। अब ये हमने जितने यहाँ पे 10 दोष पढ़े हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हमारे साहब घर असुस्ता करके क्यों चले जाते हैं। होता है ना, जब अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे साथ सीधा घर असुस्ता करके पधार जाते हैं। हमारे साथ फिर उस घर से आहार नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उनको इस स्थिति में आहार लेने से दोष लगता है। समझ में आया? अगर कभी कोई पानी की बूंद नीचे गिर गई घुटने के ऊपर से, तो कोई सामान गिर गया तो, या कुछ कच्चा रखा हुआ है तो, कभी कच्चे सचित चीजों को अगर हमने छू दिया आहार बेराते बेराते तो घर असुस्ता हो जाता है। फिर उस घर से हमारे उस दिन गोचरी नहीं लेते हैं। ठीक है। अगर कुछ भी आहार नहीं लिया है तो नेक्स्ट डे ले सकते हैं, लेकिन अगर जरा सा 4 दाने कुछ चने भी ले लिए हैं तो फिर उस घर के मतलब दूसरे दिन भी उस घर से नहीं लेंगे। ठीक है। उस दिन तो खैर घर असुस्ता हो गया तो कुछ भी नहीं ले सकते। अब हम पढ़ते हैं मांडला परिभोग ऐष्णा के 5 दोष। मांडला क्या होता है? मासा जहाँ पे बैठ के लाई हुई गोचरी को आरोगते हैं, यानी आहार ग्रहण करते हैं। एक तो आहार लेना यानी गोचरी लेना, और फिर जो गोचरी लाई हुई है उसका उपभोग करना। ठीक है। वो होता है मांडला। मतलब उसमें जो दोष लगते हैं, उस समय जो दोष लगते हैं वो मांडला के दोष कहलाते हैं। ये 5 दोष हैं। पहला है संयोजना, संजोयना। संजोयना उसका प्राकृत वर्ड है और संयोजना उसका हिंदी वर्ड है। ठीक है। संजोयना, संजोयना मतलब स्वाद बढ़ाने के लिए एक वस्तु दूसरे में मिक्स करना। गेहूं की फुल्ली, गेहूं का दलिया बना है, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें शक्कर डालना, या उसको उसमें अचार मिलाना, है ना, या मतलब सब्जी रोटी का स्वाद बढ़ाने के लिए सब्जी मिलाना, चावल का स्वाद बढ़ाने के लिए दाल मिलाना, सब्जी मिलाना। इस तरीके से स्वाद बढ़ाने के लिए चीजों को मिलाकर खाने से संजोयना दोष लगता है। पमाणे, पमाणे यानी प्रमाण। एक होता है कि हम खुद जब बहरा रहे हैं तो हमारे सबको वैसा बहरा दिया, जैसे हमने जैसे हमने खींच बहराया तो हमने घी बहरा दिया, है ना, हमने थुल्ली बहराई तो हमने घी बहरा दिया, वो अलग चीज है। लेकिन वहां पे बैठने के बाद, मांडला में बैठने के बाद कि ये इसके साथ लगाकर खाना है, ये इसके साथ में खाना है, तो उसमें संजोयना दोष लगता है। ठीक है। पमाणे, पमाणे यानी प्रमाण, प्रमाण दिया, मतलब शास्त्रों में प्रमाण है कि पुरुष के 32, स्त्री के 28 और नपुंसक के 24 कवल प्रमाण आहार से अधिक आहार करना। कितना कवल है? पुरुष के 32, स्त्री के 28। इससे ज्यादा आहार करने से पमाणे दोष लगता है। ठीक है। इंगाले, इंगाले यानी अंगार। अंगार दोष कैसे लगता है? निर्दोष आहार को भी लोलुपता पूर्वक खाना, लालच से खाना। आहार पूरा निर्दोष है लेकिन उसमें आसक्ति है,
है ना। तो लालच लालच लेके लोलुपता से उस आहार को करना, उसमें पमाणे मतलब अंगार दोष लगता है, इंगाले अंगार दोष लगता है। फिर है फोर्थ धूमे। धूमे यानी धूम। स्वाद रहित आहार की या दाता की निंदा करना। कभी हो जाता है किसी के साथ, किसने कुछ सामग्री बनाई है, स्वादिष्ट ना बन पाई हो गैस की, या कभी नमक डालना रह गया हो, या कोई और तरीके से जो भी आहार बना है उसमें प्रॉपर स्वाद ना आया हो, तो इस तरीके के आहार आहार की या दाता की निंदा करना, है ना, वहां मांडले में बैठ के, तो निंदा करते हुए खाने से धूमे दोष लगता है। फिर पांचवा है कारणे। कारणे यानी अकारण। अकारण मतलब बिना कारण के। देखो आहार मतलब शास्त्रों में इतना सूक्ष्म है ना हर चीज, कि वहां पे आहार करने के भी कारण बताए कि आहार करना है तो क्यों करना है ना। जो उसके 6 कारण बताए हैं, तो उन 6 कारण के अलावा अगर बिना किसी कारण के आहार करते हैं तो उसमें कारणे दोष लगता है। वो 6 में से कोई कारण नहीं होने पर भी अगर स्वाद के वश होकर के या शरीर की पुष्टि आदि के लिए, अपने शरीर को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए अगर आहार करते हैं तो कारणे दोष लगता है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि वो 6 कारण कौन से हैं जो आहार करने के लिए वैलिड हैं। ठीक है, जिनके कारण आहार किया जा सकता है, वो 6 कारण कौन से हैं। वेयण, वेया वच्चे, इरी अट्ठाए, संजम अट्ठाए, तह पाण वत्तियाए, छठम पुण धम्म चिंताए। धम्म चिंताए को आप अलग अलग पढ़ सकते हैं। वेयण वेया वच्चे, इरी अट्ठाए, संजम अट्ठाए, तह पाणवत्तियाए, छठम पुण धम्म चिंताए। वेयण, वेयण यानी वेदन। वेदन यानी वेदना, वेदनीय कर्म। कौन सा वेदनीय? तो क्षुधा वेदनीय। क्षुधा वेदनीय शांत करने के लिए। क्षुधा वेदनीय का मतलब भूख लगना, है ना। क्षुधा वेदनीय कर्म मतलब जब क्षुधा वेदनीय कर्म उदय में आता है ना, तो हमको भूख लगती है। तो क्षुधा वेदनीय कर्म को शांत करने के लिए आहार ग्रहण करें। ठीक है। फिर है वेयावच्चे। वेयावच्चे ने वैयावृत्य। किसकी वैयावृत्य? गुरु तपस्वी रोगी की वैयावृत्य करने के लिए। कभी ऐसा होता है कि हमको नहीं मतलब साधु को तपस्या करने की इच्छा हो, ऐसे कुछ भाव हो, लेकिन अगर कोई वृद्ध रोगी तपस्वी साधु हैं ऑलरेडी, जिनकी वैयावृत्ति करना, जिनकी सेवा करना जरूरी है ना, तो उस समय वो क्या करें? आहार ग्रहण करें। ईर्या समिति का पालन करने के लिए। इरी अट्ठाई यानी ईर्या समिति का पालन करने के लिए। तो ईर्या समिति का पालन करने के लिए मतलब कैसे हुआ? जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र के आलंबन के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, या ज्ञानार्जन कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का है, तो उस कारण से आहार ग्रहण करना। ठीक है। फिर है फोर्थ है संजम अट्ठाए। संजम यानी संयम। कितने प्रकार के संयम होते हैं? तो 17 प्रकार के संयम का पालन करने के लिए। ठीक है। फिर है पाण। तह पाणवत्ती आए है ना, तो प्राणों की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए आहार ग्रहण करें। और छठम पूर्ण धम्म चिंताए। धम्म चिंता यानी धर्म का चिंतन मनन करने के लिए साधु आहार करते हैं। कई बार ऐसा होता है किन्हीं किन्हीं के वीर्यांतराय का उदय रहता है ना, तप नहीं कर पाते हैं। जैसे ही भूखे होते हैं तो चांद तारे दिखने लगते हैं, पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो फिर जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से धर्म का चिंतन मनन करने के लिए क्या करे? आहार ग्रहण करे। जिनसे नहीं हो पाता है तो वो आहार ग्रहण करे।
ठीक है, जैसे आहार लेने के कारण है ना, वैसे ही आहार छोड़ने के भी 6 कारण बताए हैं। तो हम पढ़ते हैं आहार छोड़ने के क्या है 6 कारण। आयंके व सज्ञे तितिक्षया ब्रह्मचेर गुत्तिषु पाणिदया तव हेम शरीर वोच्छेय नट्ठाए। वोच्छेय नट्ठाए अलग अलग पढ़ लीजिएगा। आयंके, आयंके यानी रोगग्रस्त होने पर। आयंके यानी क्या है, किसका आतंक है यहाँ पे, रोग का। रोगग्रस्त होने पर आहार छोड़ें, यानी ऐसा एकदम कटु सत्य है, लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी हुई है और उपवास कर लिया जाए, तपस्या कर ली जाए, तो वो बीमारी ठीक होती है। मेरा अनुभव है, मुझे थायराइड था, मैंने मांसखमन किया, मेरा थायराइड ठीक हो गया। ठीक है, तो ऐसा होता है, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है तपस्या से। तो यहाँ पे आहार छोड़ने बोल रहे हैं, एकदम डायरेक्टली तपस्या करने का भी नहीं बोल रहे हैं। तो रोगग्रस्त होने पर कभी कभी होता है कि कुछ कुछ ऐसा आहार है जो उस बीमारी के लिए क्या है, क्या बोलना चाहिए, सुटेबल नहीं है। लाइक अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो चोपड़ा हुआ फल का है, या और कुछ ऐसा है तला हुआ कुछ है, तो वो टाइफाइड के मरीज को खिलाया जा सकता है क्या, नहीं खिलाया जा सकता। तो उसको फिर मतलब वो आहार क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर है वो सज्ञे देव तिर्यंच मनुष्य संबंधी उपसर्ग आने पर। आजकल तो ऐसे उपसर्ग सुनने में नहीं आते, बट कभी कभी होता है, कोई महान साधक होते हैं, है ना, जो बहुत अच्छे शुद्धता से संयम पालन करते हैं, तो उनके आगे आ सकते हैं देव तिर्यंच या मनुष्य संबंधी कोई उपसर्ग। मनुष्य संबंधी तो उपसर्ग आ सकते हैं, मतलब कोई रहते हैं ऐसे कि भाई कुछ व्यवधान डाल रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उस समय क्या करें, आहार छोड़ें। ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु, ये ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु यानी जैसे होता है कि कभी कभी अगर किसी साधु का मन खड़ा नहीं हो पा रहा है, कोई कुछ पूर्व भोगे हुए भोग याद आ रहे हैं, तो क्या बोलना चाहिए, आहार छोड़ें, यानी तपस्या करें या उनौदरी करें, छोटे मोटे छोटा मोटा। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई मीठे का त्याग कर दिया या इस चीज का त्याग कर दिया, वैसा। तो वो हो गया ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु। प्राणभूत जीव सत्व की रक्षा हेतु, मतलब ओवरऑल चेक आए कि रक्षा हेतु। फिर तप करने के लिए, तप करना है तो आहार तो छोड़ना ही पड़ेगा, यानी संधारा करने के लिए। क्लियर है कि संधारा करना है, बिना आहार का त्याग किए संधारा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये 6 कारण से आहार छोड़ो, मतलब ये 6 कारण बताए हैं, इनके अलावा अगर बिना किसी कारण, इन 6 कारण के उपस्थित नहीं होने पर भी अगर आहार छोड़ा जाता है या परखा जाता है तो दोष लगता है। ठीक है, फिर 12 कारणों से आहार परखें। यहाँ पे आहार छोड़ें, ठीक है, एक साधु ने आहार छोड़ दिया तो दूसरा साधु उसको ग्रहण कर सकता है। लेकिन आहार परखने के कारण, मतलब कौन से 12 कारण रहते हैं जिस कारण से कोई भी पूरे मांडले का कोई भी साधु उसको ग्रहण नहीं करेगा और वो आहार परखा जाएगा। तो वो 12 कारण कौन से हैं, आधा कर्मी का परखें। आधा कर्मी आहार कौन से वाले दोष में आया, आधा कर्मी बताएंगे मुझे। इतना सोचने का नहीं होता। जी जय जय। आधा कर्मी जो आधा पका हुआ आहार, आधा कच्चा पका, आधा कच्चा पक्का आहार नहीं है, उनमें आधा से कर्मी उनका मतलब दोष, मतलब पके हुए में कच्चा आहार मिलाना, जैसे धनिया और नहीं जैसे हमें कोई बनाए, जैसे स्वीट कॉर्न बनाए, उसमें आधा कच्चा रहेगा आधा पका, जिस के लिए बनाया हो वो आहार। एक मिनट देखो, जो आप लोग बोल रहे हैं
कि स्वीट कॉर्न बनाया, आधा कच्चा आधा पक्का रह गया, वो आहार आधा कर्मी नहीं है, वो उन्मिश्र है। क्या वो उन्मिश्र भी नहीं है, वो आपका है अपरिणत है, आधा कच्चा आधा पक्का वाला, और ऊपर से कच्ची धनिया पत्ती डाला हुआ है, वो उन्मिश्र है। ठीक है। आधा कर्मी दोष लगता है उद्गम का दोष। उद्गम जब बनाया जा रहा है, साधु के जब आहा कम साधु के लिए, सुनो, आधा कर्मी आहा कम, है ना, जब किसी साधु को उद्देश्य में रख के उसके लिए आहार बनाया जा रहा है, तो वो आधा कर्मी आहार होता है। ठीक है। पर्टिकुलर एक साधु को ध्यान में रख के उस साधु के लिए बनाया जा रहा है। जैसे अगर आपको पता चल गया कि डैश मरसा को इडली बहुत पसंद है, तो अगर वो मरसा को ध्यान में रखे कि उनको इडली पसंद है तो हम इडली बनाते हैं, ऐसे ध्यान में रखकर अगर आहार बनाया जा रहा है तो वो आधा कर्मी आहार होता है। तो अगर साधु को समझ आ जाए कि ये आधा कर्मी आहार है ना, तो साधु क्या करे, उस आहार को परठ दे, उस आहार को ग्रहण नहीं करे। ठीक है। यही हुआ ना कि उनके निमित्त अर्थात बनाया गया, साधु के निमित्त से बना हुआ आहार नहीं निमित्त बनाया हुआ, लेंगे, परटना है उनको। हाँ, मतलब उनके अगर निमित्त साधु को समझ, लेकिन ये अगर साधु जी का कर्म कैसे पड़ेगा? देखो क्या होता है, कई बार होता है कि साधु और गृहस्थ, है ना, पूर्व परिचित होते हैं। ठीक है। कभी कोई साधु किसी के फ्रेंड होते हैं, किसी की बेटी होते हैं, किसी की भांजी होते हैं, किसी का भांजा होता है, भतीजा होता है। तो इतना अगर उनको ध्यान में है कि हाँ, उनको पता है कि मुझे ये चीज बहुत पसंद है, ठीक है ना, तो वो समझ में आ जाता है साधुओं को। लेकिन वो तो भावना है ग्रस्त की। पर अधिकतर ऐसे में लेते ही नहीं है साधु वो चीज को, मना कर देते अगर हैं। अगर वो साधु खुद गए हैं तो नहीं लेंगे। अगर कोई दूसरे साधु गए हैं जिनको ये चीज समझ में नहीं आई है तो वो ले लेते हैं। फिर जब मांडले पे मास्टर वो बैठते हैं, तो अगर पता चल गया कि ये इनके घर से आया हुआ है तो उनको डाउट हो गया, तो फिर वो नहीं ग्रहण करेंगे, है ना। वो क्या करेंगे, फिर वो परट देंगे। फिर सेकंड है औदेशिक। औदेशिक कौन सा होता है कि जिस साधु के लिए बना हुआ है वो साधु ना खाए, वो साधु ना आरोग्य, कोई दूसरा साधु ले ले उस आहार को। समझ रहे हो? तो अगर ये समझ में आ गया कि ये औदेशिक आहार है, तो दूसरे साधु भी क्या करेंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, उसको परठ देंगे। ठीक है। पहला है आधा कर्मी, दूसरा है औदेशिक। अब तीसरा दोष है पूर्ति कर्म। पूर्ति कर्म क्या होता है बताएंगे मुझे? चलो आप लोग का रिवीजन भी होते जा रहा है। आधा कर्मी औदेशिक, कोई कम शुद्ध में, आहार में अशुद्ध आहार मिलाया हुआ। हाँ, मतलब पूर्ति की हुई। देखो क्या है पूर्ति कर्म, यानी जैसे ऐसे लगता है ना कि ये कम पड़ जाएगा, तो क्या करते हैं, थोड़ा उसमें मिला दिया जाता है। ठीक है। फिर है मिश्र। अगर साधु लेके चले गए हैं, आहार लेके चले गए हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये पूरी तरह से अचित नहीं हो, ये मिश्र की शंका है इसमें, तो उसको परट देते हैं, उसको आरोगते नहीं है। ये ध्यान रखना, उसे बहराने से पहले ही उस चीज को क्या करना, हटा देना, नहीं बहराना। आप बहरा भी दोगे और साधु ने अगर एक और खाया भी है तो बाकी का पूरा वो क्या कर देंगे, परट देंगे, उनके काम नहीं आएगा। ठीक है। शंका का परठें, जिस चीज में शंका हो, मतलब संकीय, अगर शंकित आहार है तो साधु क्या करेंगे, परठ देंगे। संकीय यानी जो निर्दोष नहीं है, ऐसा ऐसी शंका होगी तो। मोल का परठें, मोल का यानी क्रीत, क्रीत जो हम पढ़े ना, साधु के लिए खरीद कर लाया हुआ हो तो मोल का परठेंगे। सूर्योदय से पहले का परठें, सवाल ही नहीं है, वो तो साधु रखते ही नहीं अपने पास। सूर्यास्त के बाद का परठें, 2 कोस उपरांत का परठें। कभी ऐसा होता है कि साधु जब सुबह सुबह विहार करते हैं, तो कभी अगर गोचरी लेकर के विहार कर रहे हैं
और चलते चलते ध्यान में नहीं रहा कि थोड़ा बहुत आहार रह गया पास में, कभी कोई नमकीन है, कोई भी चीजें हल्की फुल्की रह जाती है पास में, तो अगर 7 किलोमीटर से उपरांत चले गए हैं, 2 कोस के उपरांत चले गए हैं और उसके पहले का वो आहार है, तो उसको साधु ग्रहण नहीं करते, उसको परट दिया जाता है। ठीक है, तो जल्दी आ, क्या लगी? फिर है पहले प्रहर का चौथे प्रहर में परठें। ये लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था कि पहले प्रहर का चौथे प्रहर में क्यों नहीं लेते हैं साधु आहार, है ना। तो पहले प्रहर का अगर कोई आहार बच गया है, पानी भी बच गया है, धोवन पानी भी, तो भी उसको नहीं आरोग्य, उसको परट दिया जाता है। नव दीक्षित के हाथ का परठें। बड़ी दीक्षा होने के पहले तक के जो नव दीक्षित साधु साध्वी रहते हैं, उनके हाथ का आहार जो पूर्व दीक्षित साधु साध्वी हैं वो नहीं करते हैं। अगर उनके हाथ का आहार रह गया है तो उसको क्या करेंगे, परठेंगे। जैसे कभी होता है नव दीक्षित माता का एक आसना है और बच गया है आहार, तो वो नहीं ग्रहण करेंगे बाकी के साधु, उसको वो परट दिया जाएगा। शय्यातर का परठें। शय्यातर मतलब शय्यातर का आहार साधु नहीं करेंगे। मैंने बताया था ना, शय्यातर जब तक के आज्ञा नहीं ली है, उनके घर में प्रतिक्रमण नहीं किया है, तब तक के तो उनका आहार ले सकते हैं, लेकिन जब प्रतिक्रमण कर लिया उनके घर में, तो वो क्या हो गए, वो शय्यातर हो गए। उसके बाद उनके घर के आहार को नहीं ग्रहण करेंगे। अगर कभी कभी होता है ना कि जैसे बहुत सारे मायसा हैं, 10-12 ठाना है, और मायसा किसी मायसा को नहीं पता है कि शय्यातर कौन है और उनके घर से आहार ले आए, तो परट देते हैं साधु साध्वी। इसलिए बेटर है कि अगर हम शय्यातर है तो हम खुद ही बता दें मायसा को कि मायसा नंदामी हम शय्यातर हैं, आपके खप की आप दूसरी चीजें हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं, है ना। ये कॉपी बुक्स पाटला ये सब रहता है, वो सब साधु ले सकते हैं शय्यातर के यहाँ से, लेकिन आहार ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गोचरी नहीं ले सकते हैं। तो ये हो गए 12 कारण जिन कारणों से आहार को क्या कर दिया जाता है, नहीं जाता है। जिन कारणों से आहार को ग्रहण नहीं किया जाता है, इनफेक्ट क्या कर दिया जाता है, परट दिया जाता है। ठीक है, ये 12 कारण हैं, सबके ध्यान में आ गए ये 12 कारण। यद्यपि 5 समिति 3 गुप्ती का परिपालन साधु साध्वियों के लिए है, तथापि अन्य साधक एवं गृहस्थ भी इनका पालन करके अपने जीवन को संवरमय एवं सुख शांति में बना सकते हैं। नो डाउट बना सकते हैं। इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना हालांकि हमारे बस में नहीं होता है और हमारे लिए बहुत इजी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जितनी चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं, स्पेशली वो चीजें जो हमारे कारण होती हैं या वो दोष जो हमारे कारण साधु को लगते हैं, वो तो हमें ध्यान रखना ही है। अब से आप सभी को ध्यान रखना है, हम सबको ध्यान रखना है कि हमारे कारण से, हमारी वजह से साधु साध्वियों के साधना में, उनके चारित्र में कोई दोष ना लगे। ठीक है, हमारा सबसे मेन रोल क्या होता है, हमारा सबसे मेन रोल क्या होता है साधु साध्वियों के उनकी साधुता का निर्वहन करवाने में, आहार बहराने। ठीक है ना, सबसे मेन तो वही रहता है, बाकी तो ज्ञान ध्यान सब चीज वो अपना करते हैं। मेन जो आहार हम बहराते हैं, एकमात्र जो चीज है जिससे हम उनकी साधना में साधक बन सकते हैं, तो हम इस चीज का ध्यान रखें। हमको साधक बनना है उनके लिए, बाधक नहीं बनना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद सब लोग इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आधा कर्मी और देशिक आहार नहीं बहराएंगे, है ना। जो भी हम 16 उद्गम के दोष पढ़े हैं, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमको पता रहे कि हम क्या करते हैं जिसके कारण साधुओं को दोष लगते हैं, या हम ऐसा मतलब जैसे जो उत्पादन के भी दोष हैं, है ना, उत्पादन के भी 16 दोष हैं, वो हमारी वजह से नहीं लग रहे हैं,
लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा रोल रहता है। ठीक है, साधु जो भी कर रहे हैं, अगर हम साधु को नहीं बोलेंगे या हमको नॉलेज नहीं होगा कि ऐसा करने से साधु को दोष लगता है, तो हम कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रहना बहुत जरूरी है। ये जो 42 दोष हम पढ़े हैं टोटल 42, उसमें तो हमारा बहुत रोल रहता है। मांडला के दोष वो साधु समझते हैं, वहां पे साधुओं का रोल है, वहां पे हमारा कोई रोल नहीं है मांडला के दोष में। लेकिन जो 42 दोष है, 16 उत्पादन के, 16 उद्गम के और 10 ऐष्णा के, उन 42 दोषों में हमारा बहुत बड़ा रोल रहता है। तो बी अवेयर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साधु संतों के शुद्ध संयम में सहयोगी बन सकते हैं नहीं, हम सब बनेंगे ना। साधु साध्वी के शुद्ध संयम में हम सहयोगी बनेंगे। उन्होंने पूरे संसार का त्याग किया है, सारे रिश्ते नाते, ऐशो आराम, सुख वैभव सब कुछ छोड़ा है। किस लिए छोड़ा है? संयम की पालना के लिए छोड़ा है। तो हमको उनके शुद्ध संयम में सहयोगी बनना है। ठीक है, और सहयोगी बनने के लिए नॉलेज मस्ट है। जब तक कि ज्ञान नहीं होगा तब तक कि हम सहयोगी नहीं बन पाएंगे। आपका बच्चा आईएएस बनना चाहता है अगर, है ना, वो सीए बनना चाहता है, जो भी बनना चाहता है, तो आप जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो 8th पहुंचा, 9th पहुंचा, आप उसके लिए पूरी जानकारी इकट्ठा करना चालू कर देते हो कि नहीं कर देते हो? तो हाँ, कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, कौन सा हॉस्टल अच्छा रहेगा, बॉम्बे का अच्छा है कि जयपुर का अच्छा है कि नागपुर का अच्छा है कि इंदौर का अच्छा है ना, कहाँ पे भेजना, कहाँ का कॉलेज बेस्ट है। करते हैं कि नहीं करते अपन सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट? क्यों करते हैं? ताकि हम उसको सपोर्ट कर सकें, है ना, उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम उनको सपोर्ट कर सकें, इसलिए हम उसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना। वैसे ही साधु साध्वी भी क्या है, उनका लक्ष्य क्या है? मोक्ष है, उनका लक्ष्य मोक्ष है। और अगर वो शुद्ध संयम का पालन नहीं करेंगे तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच सकते। इसलिए साधु साध्वी के शुद्ध संयम के पालन में हमको क्या बनना है? सहयोगी बनना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कल लगभग अगली क्लास से हम 6 का एका थोकड़ा पढ़ने का भाव रखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है 6 का एका थोकड़ा, बहुत छोटा सा है और अल्टीमेटली इंटरेस्टिंग है। मैं बोलती हूँ जो लोग अगर जानते हैं किसी को कि जो प्रज्ञा जागरण क्लास 1 में है और किसी कारण से, अवॉइडेबल रीजन से, जिन कारणों को टाला जा सकता है, वैसे किसी कारण से अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं करते हैं, तो प्लीज उनको प्रेरणा कीजिए कि वो 6 का एक थोकड़े की क्लास जरूर अटेंड करें। उसमें हमको डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। डेफिनेटली सवालों के जवाब भेजे थे, वो सही लगे क्या, कैसे हमको मालूम नहीं पड़ा। हाँ सर, आप लोगों के सबके सवालों के जो जवाब आए हैं सबको मैं सही आंसर भेजूंगी। एक्चुअली अभी मैं ही सही उत्तर क्या बोलना चाहिए, सही आंसर शीट नहीं बना पाई हूँ, जैसे मैंने भेजा नहीं। आपके कुछ आंसर्स है ना सर, जो आपने मन से लिखे हैं, तो आप उनको एक बार वापस इस पीडीएफ, आपके पास ऐसे पीडीएफ की हार्ड कॉपी है, आप किससे पढ़ते हैं? जयप्रकाश जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं। तो जो भी जिन्होंने भी आंसर लिखे हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक दो लोग और हैं ऐसे जिन्होंने इसमें से नहीं लिखा है, कुछ मन से लिख दिया है। ये हमारे पास में नहीं है, सीट हमारे पास में नहीं है। तो आप हमारे ग्रुप में इसका पीडीएफ आया है ना, आप अपने घर पे किसी को बोलिए कि इसका प्रिंट निकलवा लें। अच्छा, पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लें और आप उससे पढ़िएगा, तो आपको सहयोग मिलेगा, मतलब आपको हेल्प मिलेगी। ठीक। और उसके बाद आप वापस हैं, आपका प्रिंट आने के बाद आप वापस उसको सॉल्व कीजिएगा। नहीं तो एग्जाम में तो रटे हुए काम तो हमारी बुद्धि से लिख देते हम तो, जो याद रहता है वही लिख देता। बिल्कुल सही साहब। मैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं जो आपको टिपिकल इससे ढूंढ के लिखने होंगे।
मैंने अभी ऐसे क्वेश्चन इसलिए दिए हैं ताकि बार बार आप लोग इसको पढ़ो और आपका रिविजन हो, इसलिए हाँ। एग्जाम में बुद्धि से लिखने वाले ही क्वेश्चंस आएंगे, हाँ। नो डाउट। दोहे भी आएंगे लिखने को पूरे। पूरे तो नहीं बोल सकते, फिलअप्स वगैरह में आ सकते हैं दोहे। दोहे के लिए इतना आप लोग क्या बोलना चाहिए, टेंशन क्यों लेते हो? हाँ कितने वो दोहे हैं? एकदम याद नहीं होता है असल में। अच्छा बताओ मेरे को, चलो टोटल कितने दोहे हैं? टोटल पहले अध्ययन में कितने हैं? पहले अध्ययन में कितनी गाथा है? 5। 5। ठीक है, दूसरे अध्ययन में कितनी है? वो भी याद नहीं होती तो। 8 8 गाते हैं सब। 11 नहीं गाते हैं। 11 गाथा है, दूसरे अध्ययन में 11 गाथा है और तीसरे अध्ययन में 15 गाथा है। टोटल 15। कितनी हुई? 11, 15 और 5। 31 गाथा हुई। ठीक है, 31 गाथा हुई है। और अगर ये पीछे की आप ले लो, ये क्या बोलना चाहिए, 5 समिति 3 गुप्ती की भी ले लो, आपकी टोटल 40 से ज्यादा गाथा नहीं है ना? गाथा ठीक तो है हो ना? जाएगी अर्थ का। सुनिए ना मेरी बात, 40 से ज्यादा गाथा नहीं है। और आपके पास दिन कितने हैं आप गिनो। वो ठीक है, आज पढ़ भी लेते हैं, तुरंत याद होता है और बाद में फिर भूल जाते हैं। तो वो तो जब तक कि देखो, स्वाध्याय के 5 नियम हैं। क्या क्या है? वाचना, प्रेचना, गुणना। अनुप्रेक्षा वाचना, प्रचना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्मकथा। वाचना आपने ले ली, ठीक है, वाचना आपने ले ली, प्रचना कर लिया, पूछ लिया। फिर परिवर्तना, आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो याद नहीं रहेगा, उसको रिवीजन करते रहना पड़ेगा आपको। हम बच्चों को भी बोलते हैं ना रिवाइज करो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी चीज रिवाइज करने से ही याद रहती है। आपने आज याद किया, देखो आपको स्टाइल बताती हूँ। आप एक लाइन याद करो आज, धम्मो मंगल मुक्तिम अहिंसा संजमो तव। ये एक लाइन आप आज याद करो, कल आप इसका रिवीजन करो और दूसरी लाइन याद करो। देवावितम नमम संति जस धम्मे सयामनो, ये आप दूसरे दिन याद करो, ठीक है। फिर तीसरे दिन आप वापस रिवीजन करो, धम्मो मंगलम उच्चिष्टम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमन संति जस्त धम्मे सयामनो। उसके बाद फिर आप अगला दोहे की, नेक्स्ट दोहे की फर्स्ट लाइन याद करो, जहा दुमस पुफेसु भमरो आवियई रसम। इस स्टाइल से आप करते जाओगे ना, कि पहले वाले को रिवाइज भी करना है और उसके बाद नेक्स्ट याद करना है, तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी याद हो सकता। 40 गाथा है अपने पास, मैक्सिमम 40, ठीक है, 40 भी पूरी नहीं होंगी। और आज 20 तारीख हुई है, आपके पास जुलाई 31 डेज का है, ठीक है। 11 दिन जुलाई के, अगस्त के 30 दिन है ना, और सितंबर के 30 दिन, कितने 71 डेज हैं आपके पास। आप लोग सोचो कितना टाइम है आपके पास, आप लोग आराम से याद कर सकते। एक एक लाइन याद करो, ठीक है। जिनसे भी नहीं हो रहा है, एक लाइन करके याद करो। और जिनको ये याद हो गया है और अर्थ नहीं हो पा रहा है, तो वो अर्थ को बार बार पढ़ो और उसको कोरिलेट करके पढ़ो, उससे उसको एक दूसरे से उसका साचार्य संबंध स्थापित करके पढ़ो, तो वो ज्यादा अच्छे से याद होगा और बहुत टाइम तक के याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। जैसे मैम? संख्य, संकेत। हाँ, ये कोई भी टाइम पे पढ़ सकते हैं कि सीखने के टाइम पे भी वो याद रहना पड़ेगा कि काल देख के पढ़ना पड़ेगा? देखो आप हिंदी तो किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, अर्थ के लिए कोई बाधा नहीं है, किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। और याद करने के लिए भी अस्वाध्याय के कारण को छोड़ करके, है ना, आप इनकी गाथाओं को मतलब जैसे किसी भी टाइम पे याद कर सकते हो। लाइक जैसे सॉरी, कारण नहीं, टाइम को छोड़ करके, लाइक 11:30 से 12:30 या 11 से 1 का टाइम आप अवॉइड कर दो, और शाम को जो सनसेट का टाइम रहता है उस टाइम पे पौन घंटा पहले बाद में आप अवॉइड कर दो। इस टाइम को अवॉइड करके आप याद कर सकते हो।
गाथा है वो तो याद गाथा हो गई गाथा है तो याद हो गई, लेकिन हमारे को अर्थ याद नहीं होता। अर्थ याद होगा ना, आप बार बार पढ़िए, आप बार बार पढ़िए, आप उसको समझ के करिए तो आपको अर्थ भी याद होगा। जैसे धम्मो, प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा है था, लेकिन प्राकृत भाषा का अर्थ जब आप उससे उससे रिलेट करके, उससे जोड़ करके समझेंगे ना, अपने आप से कोशिश करेंगे उसको कुछ ऐसा संबंध करके, तब वो आपको याद होगा। बहुत कम वर्ड्स ऐसे हैं, बहुत कम शब्द हैं जिनका हिंदी जो है वो उससे रिलेट नहीं होता है। बाकी मोस्टली धम्मो यानी धर्म है ना, मंगलम यानी मंगल है, उत्किट्ठम, उत्किट्ठम यानी उत्कृष्ट, जैसे मैंने बताया था मंगलम उत्किट्ठम यानी मंगल है और उत्कृष्ट। इसे आप करेंगे तो हो जाएगा वो। एक एक गाथा को रोज करिए। बहुत दिन है आपके पास, लेकिन बहुत दिन है ये सोच करके आलस मत करना, जितना पढ़ोगे उतना पक्का हो। दीदी हाँ एक डाउट था कि जैसे भावार्थ वगैरह आएगा ना, तो उसमें जो चाहे वर्ड का मीनिंग हो या फिर दोहे का, गाथा का हो, तो उसमें गाथा या वर्ड दिया होगा, उसका मीनिंग लिखना होगा ना। जैसे भावार्थ लिखने आता है अगर किसी गाथा का, तो गाथा दिया होगा कि बस कैसा होगा? नहीं, अगर भावार्थ लिखने आएगा तो गाथा दिया संभावना। वैसे ऐसे भावार्थ लिखने का मेरे अभी तक के ध्यान में नहीं है आया है क्या करके, लेकिन अगर आएगा तो आपको गाथा दी रहेगी कि इस गाथा का भाव। आप ऐसा मत सोचो कि ऐसा आ जाएगा कि तीसरे अध्ययन की 8वीं गाथा का भावार्थ लिखो, इतना टफ नहीं आता, ठीक है, इतना टफ नहीं आता है, इसलिए रिलैक्स रहो। पेपर के लिए रिलैक्स रहो, मैं बोल रही हूँ ना, पेपर के लिए रिलैक्स रहो, पेपर की टेंशन मत लो। पेपर देना है ये सोच के मत पढ़ो, अपने को पढ़ाई करना है, अपन जो सीख रहे हैं वो अपने ध्यान में रहे, ये सोच के पढ़ाई करो।